Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are enjoying good health. I am your teacher Huma Fatima from Multan Public School and College. I will teach you computer, and topic for today is editing text in Word 2013. It's chapter number 6 of your book. As you know that we have studied in the previous lesson that how we can open the MS Word and what are the main parts of MS Word. Now we will discuss about selecting text. बेटा जब आप कभी भी कंप्यूटर पे कोई चीज़ लिख लेते हैं और उसमें कोई चेंजिंग्स लेकर आनी होती हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर टेक्स्ट जो आपने लिखा है, उसके लिए जो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या उसके लिए जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिंग टेक्स्ट. जैसे सपोज अगर आप पेपर पे लिख रहे होते हैं तो यू यूज़ रेज़र टू रिमूव योर टेक्स्ट और टू एडिट योर टेक्स्ट. ठीक है, अपने टेक्स्ट में कोई चेंजिंग्स लाने के लिए, आपने जो लिखा होता है उसमें चेंजिंग्स लाने के लिए रेज़र यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं और उसमें कोई चेंजिंग्स लेकर आना चाह रहे होते हैं तो यू यूज़ सेलेक्टिंग टेक्स्ट ऑप्शन. कि सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा टेक्स्ट आपने चेंज करना है, और उसके बाद आपने वो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होता है वो ग्रे हो जाता है. ठीक है, it turns gray and after that you can change that text. ठीक है, there are two ways of selecting the text. टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं. ठीक है, वी कैन यूज़ माउस. हम माउस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को. ठीक है, आप अपने माउस के थ्रू माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग योर माउस तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ आप कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट कीज़, आप मुख्तलिफ कीज़ को इस्तेमाल करके भी आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑप्शन ऑफ अ माउस, कि माउस से टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग अ माउस फॉलो दी स्टेप्स. आप क्या करेंगे कि ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करेंगे. ठीक है, अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड. आपने जो पहला वर्ड लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर आप अपना कर्सर रखेंगे. ठीक है, कर्सर मैंने आपको बताया था दैट ब्लिंकिंग लाइन, मैंने पिछली वीडियो में शो भी कराया था कि वो जो लाइन, दैट ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड अ कर्सर. आप अपने कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट पे रखेंगे. आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट. ठीक है, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन. अब वही बात कि आपने अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है, ठीक है, उसको प्रेस करना है एंड ड्रैग द माउस टू द पोजीशन, और उसको ड्रैग करना है माउस को. ठीक है, आफ्टर ड्रैगिंग द माउस यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट. जब आपने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है, देन रिलीज द बटन. आप जो लेफ्ट का बटन आपने प्रेस किया हुआ है उसको छोड़ देना है. ठीक है, जैसे ही आप छोड़ेंगे द टेक्स्ट विल बी टर्न इनटू ग्रे. ठीक है, वो ग्रे हाईलाइटेड हो जाएगा. आफ्टर दैट ग्रेट हाईलाइटेड टेक्स्ट यू कैन चेंज द टेक्स्ट. ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया है. अगर आपने उसको डिलीट करना है डिलीट कर दें, उसमें कोई और चेंजिंग्स करनी है आप कोई और चेंजिंग्स कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द माउस एक्शंस, कि माउस एक्शंस कौन कौन से होते हैं. ठीक है, वी कैन यूज़ डिफरेंट माउस एक्शंस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए माउस को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट अ सिंगल वर्ड, अगर हमने एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. व्हेन यू विल डबल क्लिक तो वो वर्ड ग्रे हो जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, अगर आपने पूरी एक लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन. आपने जो कर्सर है उसको क्लिक करना है लाइन के लेफ्ट साइड पे. जब आप क्लिक करेंगे तो द होल लाइन विल बी सिलेक्टेड. ठीक है, फॉर मल्टीपल लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक द टेक्स्ट एंड ड्रैग द माउस. आप माउस को ड्रैग करेंगे. ठीक है,
फॉर क्लिकिंग द पैराग्राफ, आपने पूरा पैराग्राफ अगर सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डबल क्लिक, या तो आप डबल क्लिक करेंगे या फिर आप करेंगे ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर कहीं भी आप ट्रिपल क्लिक कर दें, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपने माउस को कहीं भी क्लिक कर देंगे तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर आपने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जितना आपने लिखा है, ठीक है, उस सारे को सेलेक्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रिपल क्लिक दी सिलेक्शन बार, आप सब सिलेक्शन बार पे ट्रिपल क्लिक करेंगे, ठीक है। 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जितना आपने लिखा होगा, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दीज वर द माउस सेक्शंस, ये माउस के थ्रू हम इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वी विल कम टू द सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वन वर्ड, अगर हमने एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के बटन को दबाएंगे, उसके साथ प्लस शिफ्ट के बटन के साथ आपने एरो कीज पढ़ी हैं बेटा, देयर आर 4 एरो कीज, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो आप क्या करेंगे, जब आपने लेफ्ट साइड के वर्ड को सिलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट एरो बटन, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट राइट वर्ड, राइट साइड का कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस शिफ्ट एंड राइट एरो बटन, ठीक है। अगर आपने वन लाइन, पूरी एक लाइन को सेलेक्ट करना है, यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस अप, ठीक है। इफ यू वांट टू वन लाइन सेलेक्ट वन लाइन डाउन, अगर आपने कोई भी लाइन जो है निचली किसी लाइन को सेलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, आपने किसी भी लाइन को शुरू से लेके एंड तक करना है तो उसको आप शिफ्ट प्लस एंड करेंगे, ठीक है। और अगर इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम द बिगिनिंग तो शिफ्ट प्लस होम प्रेस करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एंड, यू विल प्रेस शिफ्ट कंट्रोल और एंड, ठीक है। अगर आपने एंड से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड एंड, ठीक है। ये सारी कीज आपके कीबोर्ड पे नजर आएंगी, शिफ्ट की भी, कंट्रोल की भी, एंड की भी, ठीक है, होम की भी, ये सब कीज आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं, ठीक है। टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट से सेलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। आपने शिफ्ट के साथ कंट्रोल को दबाना है और साथ में होम के बटन को दबाना है, इन तीनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपका वो बिगिनिंग का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट जितना आपने लिखा है वो सारा का सारा सेलेक्ट करना है तो व्हाट यू विल डू, आप अपने कीबोर्ड की जो की है कंट्रोल, उसको प्रेस करेंगे, साथ में ए दबा देंगे, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस ऑल, कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। After this was the whole chapter, this was the whole topic we discussed today. आज हमने जो किया है ये सब सारा था, ठीक है। We will do the practice in the online class, ठीक है। And now we will come to the question answers. What are the functions of horizontal and vertical scroll bar? वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि देयर आर 2 बार्स, वन इज हॉरिजेंटल एंड द अदर वन इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। और द फंक्शन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार आर दैट दे अलाउ यू टू मूव द विंडो व्यूइंग एरिया लेफ्ट और राइट एंड अप और डाउन, ठीक है। आपका जो व्यूइंग एरिया है वो आपका वो आप उसको देख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई वी यूज सेलेक्टिंग टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है।
टू मेक द चेंजेस इन द टेक्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे टेक्स्ट को तो आप जितनी भी मर्जी चेंजिंग्स कर लें, कोई चेंजिंग्स नज़र नहीं आएंगी, बिकॉज आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। सो फॉर एवरी चेंज यू हैव टू select the text. ठीक है, this was the whole topic. I hope you got the point, and we will do the practice in the class. Start learning, stay blessed, stay home, stay safe. Allah Hafiz.